दर्शकों, भारत में दहेज प्रथा आज भी समाज के लिए अभिशाप बनी हुई है। कानून तो है दहेज निषेध अधिनियम 1961 जो दहेज लेने देने को अपराध मानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आंकड़े बताते हैं हर साल हजारों बेटियों की जान इस कुप्रथा में चली जाती है। ये हम नहीं कह रहे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार भारत में 2001 से लेकर 2023 के बीच लगभग 1.85 लाख महिलाएं दहेज से जुड़ी हिंसा और उत्पीड़न के कारण अपनी जान गंवा चुकी हैं। औसतन साल की बात करें तो हर साल 7 से 8 हज़ार और हर दिन लगभग 20 से अधिक मौतें इस दहेज जैसी कुप्रथा के कारण होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून होने के बावजूद भी कुप्रथा आज भी हमारे समाज की रगों में जहर की तरह फैल रही है। सरकार ने कई योजनाएं और अभियान चलाए, लेकिन नतीजे अभी उम्मीद से दूर हैं। दर्शकों, आज हम आपको यहाँ पर सिर्फ आंकड़े दिखाने और पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आपको ये बताने आए हैं कि वास्तविक मानसिकता में बदलाव के कारण ही ऐसी कुरीति के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। चाहे सरकार कड़े से कड़े नियम भी बना ले, लेकिन बदलाव मुश्किल है। दर्शकों, आज हम आपको एक बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश मंडी जिले के सतलोक आश्रम नामदान केंद्र कांगू सुंदरनगर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रही हैं 2 अनोखी शादियां जो बिना दहेज, बिना आडंबर, बिना बैंड बाजा और बिना किसी जात पात के भेदभाव के होंगी। तो दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम आपको उन सब लोगों से मिलाएंगे, उन लोगों से रूबरू कराएंगे जिन्होंने इस दहेज रूपी दानव को कुचलने की कोशिश की है और आज इस दहेज मुक्त विवाह को अंजाम दिया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये है मेन गेट जो जहां से एंट्री यहाँ पर अंदर की तरफ रखी हुई है। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो सामने मेन गेट पे बोर्ड लगा है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से संचालित है, और इसमें दहेज मुक्त शादी विवाह जिसको रमैणी का नाम दिया गया है, का इसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेन गेट के अंदर की तरफ हम आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थैले हैं वो काफ़ी संख्या में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो खड़े लोग हैं उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो थैले रखने का इनका क्या मकसद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ पर जो आप ये थैले रख रहे हैं सर, किस उद्देश्य से रख रहे हैं? यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक भव्य सत्संग आयोजन किया गया है और साथ में 2 रमैणी जिसको सामाजिक भाषा में विवाह कहा जाता है उनका आयोजन किया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई कि जो भी श्रद्धालु सत्संग में या रमैणी में शामिल होने के लिए यहाँ आते हैं, उनके जो जूते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से थैलों में बांधकर उनको और एक टोकन दिया जाता है, ताकि उनको जूते यहाँ रखने में और वापस जाते समय लेने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सर, कोई चार्जेस रहते हैं इसके? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम है, कहाँ से हैं सर आप? मैं राम सिंह डोगरा फ्रॉम पठानकोट। सर, जैसा कि हमने अभी देखा आपको कि आपने यहाँ पर जूते रखे, तो क्या आज से पहले किसी शादी में ऐसा देखा था आपने, ऐसा सिस्टम सर? नहीं देखा, यहाँ बहुत बढ़िया सिस्टम है। सतलोक आश्रम है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। जूतों की भी संभाल हो रही है, बंदों की तो होती है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू। सर, आप कहाँ से हैं सर? हम यहाँ से ही हैं, हर लोग साइड से, बिलासपुर से। जी। तो सर, जैसे कि आप शादी में आए हैं, तो कैसा लग रहा है सर आपको? अभी तक तो हम यहाँ पहुँचे हैं तो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी हमारे रिलेशन में रिलेटिव्स की शादी है और वो संत रामपाल महाराज जी से जुड़े हुए हैं और सतलोक आश्रम में इनका एक रिवाज है कि दहेज मुक्त शादी करते हैं। तो हम भी वो देखने आए हैं कि ये बहुत अच्छी एक परंपरा है जो बिना दहेज के शादी कर रहे हो, बहुत अच्छी पहल है। तो हम देखेंगे अंदर क्या होता है, इनका कैसे शादी का सिस्टम है। वैसे और शादियाँ भी कुछ अभी दहेज मुक्त हो रही हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट डीजे नहीं है, कोई हल्ला नहीं है, बाजे नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है अंदर। हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम, आप भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? हाँ जी, मैं भी पहले आई हूँ, पर मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, मैं इनके विचारों से पहले से ही अवगत हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ जुड़ना आना। हाँ जी, थैंक यू मैडम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पंडाल यहाँ पे लगा हुआ है जहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस शादी समारोह देखने के लिए इनकी भीड़ उमड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी सुव्यवस्थित है।
हमें जो देखने को मिल रहा है, एक साइड जो बहनें हैं, जो माएँ हैं, उनकी जो कतार है लेडीज़ की, वो बिल्कुल अलग स्थान उनको दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है वो जेंट्स लोग हैं, उनका जो स्थान है बैठने का वो बिल्कुल अलग सा दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ की जो और जानकारी है वो हम यहाँ पर एक बहन मौजूद है वो उनसे लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। बहन थोड़ा सा हल्का सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम श्रद्धा है और मैं मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। जी, यहाँ पर जो रमैनी होने जा रही है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि रमैनी क्या होती है, और हमने दहेज मुक्त शादी से तो समझ आ भी पाया है, तो रमैनी शब्द का क्या अर्थ है? रमैनी शब्द का अर्थ है शादी करना। यहाँ क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 2 जोड़ों की शादी हो रही है, जिसको हम संत भाषा में रमैनी कहते हैं। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति होकर रमैनी करवाएंगे, शादी होगी, और जिसमें 2 जोड़ों की शादी हो रही है। यहाँ ना कोई दहेज लिया जाता, ना बर पशु से, ना लड़की पक्ष से। लड़का 1 भी रुपए का यहाँ कोई दहेज नहीं लेता लड़की से, और इस प्रकार से हम रमैनी की जाती है दहेज मुक्त। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो दूल्हा और दुल्हनों की जो 2 जोड़ियां हैं वो स्टेज पे बैठ चुकी हैं, और अभी जो इनकी भाषा में जिसको रमैनी कहा जाता है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी जो रमैनी है वो होने वाली है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो रमैनी का जो प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो चुकी है, और जो ये 2 जोड़े हैं वो एक वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं। और यहाँ पर इनको एक जो पुस्तक है, धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा जो लिखी हुई है, वो इनको प्रदान की जा रही है। तो आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको जो किताब है जीने की राह वो दी जा रही है। और यहाँ पर जो हिमाचल के राज्य सेवादार हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर जो शादी हुई है उसके बारे में क्या वो कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। हाँ, सत साहब जी। सर, क्या कहना चाहते हैं सर, जो दहेज मुक्त शादी आज यहाँ पे संपन्न हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें अब उनका नारा है महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, कि अब बेटी बोझ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि अब
बेटी बोझ नहीं है। अब कोई भी बेटी बहन दहेज के कारण आत्महत्या नहीं करेगी, दहेज के कारण उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा रास्ता निकाल दिया है जिसमें जो बेटी पक्ष है या बेटा पक्ष है उनकी जो शादी है रमैणी, जो संत भाषा में कहते हैं, अपने 33 करोड़ देवी देवताओं की याद में आपने देखा है, उनको याद करके यहाँ संपन्न हुई है, जिसमें न लड़की पक्ष का 1 रुपये देता है, न लड़के पक्ष का, वर पक्ष का 1 देता है। सारा जो खर्चा है वो सतलोक आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी उठाते हैं और सादे बेस में बेटा और बेटी आएंगे, जैसा आप देख रहे हैं, और सादे बेस में चले जाएंगे। तो एक नए भारत का जो है वो निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और ये एक अपने आप में एक अद्वितीय बात है और हम इसके लिए हम खुशकिस्मत है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं और उनकी शरण में रह करके हमें अन्य लाभ तो मिलते ही थे, लेकिन अब हम बोझ मुक्त हो गए हैं। हमें बच्चों की विवाह की चिंता नहीं रहती है, हमें अपने बच्चों के किसी गलत संगत में पढ़ने की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, कोई किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करते हैं, किसी प्रकार की अन्य जो है और रिश्वतखोरी नहीं लेते हैं और मांसाहार नहीं करते हैं और ना दहेज देते हैं ना लेते हैं, एक सादा जीवन व्यतीत करते हैं। ये जो बच्चे हैं ये अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं। आज जितना भी शिक्षित समाज है वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आत्मसात कर रहा है और हमें खुशी होती है इस तरह के आयोजन दे करके कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें कितना सुखी कर दिया है। आज इस घोर कलयुग में जहाँ चारों तरफ अंधकार छाया हो, जहाँ पाप का बोलबाला हो, जहाँ इंसान से नफरत करता हो, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो इंसान का प्रेम दिखाता है, उनको आपस में करुणा दिखाता है, आपस में सद्भाव दिखाता है। तो ये उनके ज्ञान का कमाल है कि आज करोड़ों लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के ये सारे लाभ ही प्राप्त कर रहे हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे उनके सत्संग आते हैं। साधना चैनल 7:30 बजे, दिन में श्रद्धा MH1 पे आता है, शाम को 7:30 बजे उनका सत्संग आता है। वो देखें, सुने और उसको ग्रहण करें और फिर देखें कि हम पहले क्या कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए था। संत रामपाल जी महाराज जी हमें डेफिनेशन बताते हैं कि वो जो रियल गॉड, जिस भगवान एक परमात्मा के पीछे हम भाग रहे थे, वो है कौन है, वो पहचान बताते हैं। और रही बात संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार की, तो ये दहेज रहित मुक्त शादियाँ नहीं हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, प्लांटेशन होती है। और जैसे अभी आपने सुना होगा जिला मंडी में, ये मंडी में ही ये सारी चीज़ें आज रमैनी जो शादी है जिला मंडी में हो रही है। तो मंडी में थुनाग एरिया, आप धर्मपुर का देखो, आपने पीछे देखा कि बहुत नेचुरल कैलेमिटी हुई जिसमें हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके शिष्यों ने वहाँ जा कर के उनको ढांढस बधाया, उनको राशन वितरित किया, उनके घर घर जा कर के उनको सारी राशन, कंबल, दवाइयाँ और अन्य सारी जो किताबें, बैगें थी, कॉपियाँ इत्यादि सारे वितरण किया है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है कि अब कोई दुखी नहीं रहेगा। क्यों? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि अब सतयुग आ गया है, सतयुग जो है, अब सतयुग में सभी सुखी होंगे। तो कैसे होंगे, इसका सारी बातें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान में बता रखी है, उसको सुनने के लिए हमें उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, उन पर विचार करिए और फिर नामदान उपदेश लीजिए और अच्छे और बुरे का निर्णय खुद स्वयं कीजिए। धन्यवाद सर आपका। सत साहेब जी नमस्कार सर। सत साहब जी। सर हल्का सा परिचय हमारे दर्शकों को दें, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं सर? पंजाब से हो जी, फाजिलका से, और बिजनेस करता हूँ जी फर्नीचर का। जी तो सर जैसा कि आज यहाँ पर आपकी जो दहेज मुक्त शादी हुई, सर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, दहेज मुक्त शादी करके संत रामपाल जी भगवान जी की दया से। तो देखो सर, जैसे कि हम जो एक दूल्हा होता है या जो एक नवयुवक जब कोई शादी करता है तो उसके मन में एक ख्याल रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे को कोई दहेज आता, कोई कार मिलती, कोठी मिलती, गाड़ी मिलती, पर आपको तो वो चीज़ नहीं मिल रही है सर। तो कहीं ऐसा गिलानी तो नहीं हो रही है कि मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही है? नहीं जी, वो चाहिए भी नहीं हमें जी, परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ मिल रहा है हमें उनकी भक्ति करके जी। जी प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? ये संत रामपाल जी भगवान जी की कृपा से, उनसे। धन्यवाद सर आपका। सत साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा बहन, क्या नाम है आपका और अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को हल्का सा। मेरा नाम अंकिता दासी है, मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। जी तो एजुकेशन वैसे क्या करते हैं आप? मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी हुई है। जी तो बहन कैसा लग रहा है जो आज आपकी दहेज मुक्त शादी हुई, आपकी जो विदाई है वो बिना दहेज के हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई भय नज़र आ रहा है कि कहीं बाद में जो लोग हैं वो ससुराल वाले या दहेज आपसे मांगेंगे, तो कहीं ऐसा कोई डर तो नहीं महसूस हो रहा है आपको? जी नहीं, मुझे कोई डर महसूस नहीं हो रहा है।
तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपने कोई ऐसे सजावट का कोई सामान आपने यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल साधारण वेशभूषा में और बिना बैंड बाजा और बारात के आपकी विदाई हो रही है, तो आपको कैसा महसूस लग रहा है अभी? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली बहन आपको? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। आज की युवा पीढ़ी आपको देख रही है, तो आप क्या कहना चाहती हैं? दहेज के लिए क्या कहना चाहती हैं? क्या जो चलन चल रहा है वो सही है, या जो संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से शादी करवा रहे हैं ये सही है? संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से शादी करवा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। और मैं सभी युवाओं से प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर कि मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और नाम दीक्षा प्राप्त करें और दहेज मुक्त विवाह करें। धन्यवाद बहन आपका। धन्यवाद जी। रामपाल जी महाराज की बहुत बहुत दया हुई है जी, हम बहुत खुश हैं। हमारे पिता ने हमारे पर हाथ रखा है, हमारे बच्चों के सिर पर हाथ रखा है, तो हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। दहेज मुक्त शादी हुई है तो हम बहुत खुश हैं। और आगे आइंदा से भी हम सोचते हैं कि आगे वाले जो आ रहे हैं उनका भी ऐसे ही हो शादी। जोगिंदर दास हूँ, मीरपुर से हूँ, ये तहसील बड़सर पड़ती है, वहाँ से हूँ। तो हमारी ये बेटी की रमैनी हुई है आज, तो ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है। इसमें यानी कि हम बहुत खुशी हैं इसमें, यानी कि भाई परमात्मा ने जो दया बख्शी हुई है उसके लिए हम अपने तहे दिल से हम सतगुरु रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमको ये शिक्षा दी, यानी कि ये दहेज मुक्त विवाह करने की। इसके लिए हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के तहे दिल से शुक्र। सर हमारे दर्शकों को एक बात बताएं, आपने कितने पैसे खर्च किए इस शादी को लेकर? भगत जी मैंने इस पैसे में इस शादी के लिए मैंने कोई पैसा नहीं लगाया है, 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मालिक की दया से आज मेरे यानी कि भाई आज मैं इस रमैनी में पहुंचा हूं, तो इसमें मेरे को यानी कि भाई परमात्मा की दया से भंडारा भी मिला परमात्मा की तरफ से, यानी कि आज परमात्मा ने यानी कि सब कुछ दूसरा किया हुआ है। इसके लिए मैं आप सतगुरु रामपाल जी भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर आपका। साहिब जी। दर्शकों यहाँ पर जो लड़की हैं उनके माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। क्या कहना चाहती हैं आप इस शादी को लेकर? आज आपकी बेटी घर से विदा हो रही है। हाँ जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ही दया है, ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। हमारा इसमें कोई नहीं है, उनका ही 2 बच्चों का मिलन भी उन्हीं ने किया है और उन्हीं की दया से सब कुछ हो रहा है। मालिक की दया से एक कपड़ा जोड़ी में ही अपनी बेटी को मालिक की दया से विदा कर रहे हैं और हम मालिक के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, शुक्र है मालिक का। और कुछ नहीं है। कहीं लड़के वालों ने दहेज की मांग तो नहीं की आपसे? नहीं भगत जी, हम दहेज में 1 रुपया ना लेते हैं ना देते हैं जी। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर साहब। दर्शकों जैसा कि आपने देखा अभी जो हमारी बातचीत हुई वो एक पक्ष था, और जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने भी आज दहेज मुक्त शादी की है वो भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है और हल्का सा परिचय हमारे दर्शकों को दें सर। मेरा नाम अजय दास है, मैं शाहतलाई बिलासपुर से हूँ और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ मैं जी। तो आप काफ़ी एजुकेटेड हैं, फिर भी आपने आज डॉरी फ्री मैरिज की, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि लोग अक्सर जो एजुकेशन लेते हैं वो इस चीज़ के लिए लेते हैं कि उनको कोई अच्छा घर मिले, उनकी जो रिश्तेदारी है वो कोई अच्छे बड़े घर में, और उन्हें लाखों का करोड़ों का या जो भी दहेज है वो आए। तो आपने तो उस चीज़ को दरकिनार कर दिया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको सर? जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान दिया है और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो बताया है उसमें बताया कि ये जो दहेज जैसी कुप्रथाएं हैं ये बहुत गलत हैं और इनसे आगे भविष्य में जाके नुकसान ही होगा। और जो भी जैसे दहेज लेते हैं तो वो एक गलत प्रभाव डालती है आगे, और उसका लाभ नहीं होता कुछ नहीं, बल्कि उसका पाप लगता है जी। तो सर जो युवा आपको देख रहे हैं आपकी हम उम्र के हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मैं युवाओं से जो मेरी उम्र के हैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि पहले ज्ञान सुने। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान 7:30 बजे साधना चैनल पे आता है। ओके, थैंक यू सर। सत साहिब जी। नमस्कार बहन। तो बहन हल्का सा परिचय हमारे दर्शकों को दें प्लीज़। मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने MSc और B.Ed किए हैं जी। तो देखो आप भी एजुकेशन लाइन में हैं, बच्चों को शिक्षाएं देती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारत है
वो शिक्षित होने के बावजूद भी दहेज जैसी कुप्रथा को अपना रहा है और लाखों करोड़ों रुपए लोग जो हैं वो देखा देखी में दहेज दे रहे हैं और वो दहेज को लेने देने को एक अपनी इज्जत समझते हैं। तो आज आपकी जो शादी है दहेज रहित हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप दहेज के लिए? क्या दहेज जो प्रथा है वो कैसे समाप्त हो सकती है? क्या ये जो साधन आज जिस तरह से आपकी शादी हुई है, क्या ये तरीका सही है या जो सरकार कर रही है वैसे हो सकता है? नहीं, तरीका सही है और हमारा समाज जो है वो दहेज फ्री होना चाहिए। इससे हमारे माँ बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और मतलब एक बेटियों के लिए एक अच्छा समाज मिलेगा। तो आपको क्या लग रहा है जो बदलाव आ रहा है इसका कारण क्या है? कोई सरकारी दबाव है या जो मानसिकता है वो चेंज हो रही है? सर इसका मतलब हमारी जो मानसिकता है वो चेंज हो रही है। तो क्या कारण मानते हैं? मानसिकता कैसे चेंज हो रही है? मतलब किसी दबाव के कारण या कोई अध्यात्म या क्या ऐसी क्या चीज़ है? सर आध्यात्मिक ज्ञान के कारण, हाँ जी, इसके कारण जो हमारी मानसिकता जो है वो चेंज हो रही है। तो आप क्या कहना चाहती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिनके सानिध्य में शादी हुई? सर बहुत अच्छा लगा यहाँ के और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। वर और वधू पक्ष से हमने बातचीत की, उनके मम्मी पापा भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। आज हमारे लड़के की रमैनी हो रही है जिसको शादी कहते हैं यहाँ पे। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक जो मुहिम छेड़ी गई है दहेज मुक्त विवाह और जितनी भी ये शादी में आडंबर और कुरीतियों का जो प्रचलन चला हुआ है इसको दूर करने के लिए ये एक अच्छी मुहिम चलाई गई है और हम भी इसके तहत समाज में लोगों को एक अच्छा संदेश जाए इसके लिए हमने भी अपने लड़की की है जो दहेज मुक्त शादी करने का निर्णय लिया है जी। मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मैंने भी इस ज्ञान को पहले देखा, वेद मैंने पढ़े पहले, इसके इंटरनेट के ऊपर सभी देखे, गीता देखी कि उसमें क्या लिखा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं। तो इनका जो ज्ञान है बिल्कुल सच्चा पाया गया और इसी के कारण हमने फिर इस मार्ग को चुना और इसके तहत ही हम ये निर्णय ले पाते हैं कि इसमें जो कुछ भी किया जाता है शास्त्रों के अनुकूल किया जाता है और समाज में एक अच्छी शिक्षा जो दी जानी चाहिए, जितनी भी बुरी कुरीतियाँ की जा रही हैं इनको सब दूर किया जाता है इसमें जी। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी। सर क्या नाम है और कहाँ से है सर? मेरा नाम छविराम ठाकुर, मैं रिवालसर से हूँ जी। सर तो कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ शादी में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आया तो बहुत अच्छा लगा मेरे को जी। सर तो अक्सर जैसा हम शादियों में देखते हैं कि आम शादियों में किसी तरह का कोई नशा या जैसे बीड़ी सिगरेट या उस तरह की जो वस्तु हैं वो परोसी जाती हैं, तो क्या यहाँ पर आपको कोई ऐसी वस्तु मिली सर? नहीं सर, यहाँ पर बहुत अच्छा है, नशा वगैरह तो यहाँ पर कोई नामो निशानी है, बाकी बहुत अच्छा है। यहाँ पर शादियों में अक्सर बहुत ज़्यादा नशा होता है पर यहाँ पर ऐसा कोई शराब बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं है। सर किसी को पीता देखा आपने? मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ पर, बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर आप। धन्यवाद। नमस्कार सर क्या नाम है और कहाँ से हैं सर? मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है और मैं जिला बिलासपुर गांव डफेर पोस्ट ऑफिस दहाड़ से बिलोंग करता हूं, तहसील झुंडुता। यहाँ पर डोरी फ्री मैरिज हो रही है सर, क्या ऐसी शादियों में पहले कभी गए आप? मैं फर्स्ट टाइम आया हूं इस शादी में। सर कैसा लग रहा है आपको शादी में? अच्छा है, यहाँ पर कुल मिला के जाति भेदभाव से ऊपर उठकर सभी लोग अपने सगे संबंधियों से भी मिल रहे हैं और अच्छा लग रहा है कुल मिला के। तो यहाँ पर कोई आपको ऐसा दिखा कोई नशा करता हुआ या उस तरह का कोई सेवन करता हुआ अभी तक कोई दिखा आपको क्या सर यहाँ पर? ऐसा तो यहाँ पर सामने नहीं दिखा कुछ नहीं, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नशा मुक्त ये एरिया है क्योंकि नशे से बिल्कुल अलग लोग दिखाई दे रहे हैं। डॉरी फ्री सिस्टम है, बिना पैसे वाला अगर कोई गरीब है वो भी शादी कर लेगा आराम से। यहाँ पर किसी के ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं होगा कि मेरे को 15 लाख चाहिए 20 लाख चाहिए शादी के लिए, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर मेरे को। चाय पान चल रहा है अच्छे से और बढ़िया गुरबाणी सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। साहिब सर यहाँ पर जो शादी हो रही है क्या यहाँ पर किसी जाति वाति का कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं किसी को अलग अलग बिठाया जा रहा है क्या सर? नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सब समदृष्टि से देखे जा रहे हैं और सबके साथ एक साथ व्यवहार किया जा रहा है।
अक्सर हम देखते हैं कि शादियों में कहीं ना कहीं जो कास्टिज्म के तौर पे अलग अलग बिठाया जाता है या अलग अलग प्रबंध किया जाता है, तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है सर? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इससे अलग है बिल्कुल। यहाँ पे किसी से कोई जात पात नहीं, कोई सब एक समान दृष्टि से देखे जाते हैं, तो सबको एक जगह बैठ जाते हैं सब एक जगह। सर ये तो ये प्रेरणा का स्रोत कहाँ से है सर और किसके आदेश से हो रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज से मिले हैं, पर उनकी सबकी कृपा है और उनकी दृष्टि से सब कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब, सत साहिब। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। तो यहाँ पर जूते जो आपने रखे थे क्या मिल गए आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल मिल गए हैं। अच्छी व्यवस्था थी, हमारे को टोकन दे दिया था, बैग में हमारे जूते रख लिए, वापसी पे हमने टोकन दिया और इन्होंने हमें बैग सहित जूते वापस कर दिए हैं। जी, तो आप क्या कहना चाहती हैं? आम समाज में जो शादियाँ होती हैं, यहाँ पर जो डॉरी फ्री मैरिज हुई, जो हल्की सी भिन्नता आपको भी नजर आई होगी, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, लेन देन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी यहाँ पे। जो लोग आए हैं वहाँ पर ये भजन और आप ये जो सत्संग था ये सुना और उसके बाद बच्चों की मैरिज हुई है, वेरी सिंपल। और कंगने बांधे इन लोगों ने और कुछ नहीं किया इन्हें, और हम सुनते रहे भी क्या क्या हो रहा है। बड़ा अच्छा लगा। जो हमारे समाज की एक कुरीति है कि लड़कियों को कुछ चीज़ दे के ही भेजो, शादी में आए हैं तो कुछ लेके आओ, और फिर वो परिवार वाले वो उसको संभाले, जाति वारी फिर दें, क्योंकि परिवार वाले जो हैं वो इसी में उलझे रहते हैं, वो देखते ही नहीं है वे हुआ क्या घर में। तो इस रूप से मेरे को ये सिस्टम बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स को कुछ लगता है कि हमने इनकी कल को कोई हेल्प करनी है वो वैसे कर लें, वो कुछ देना चाहते हैं बेटे को बेटी को तो वो दे दें, लेकिन इस टाइम कोई ज़रूरी नहीं है कि जी किसी को कपड़े दो, सास को लाओ जी, ससुर को लाओ, फलाने को दो। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है, सबको जो है इसको अपनाना चाहिए और अच्छा लगा, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद मैडम आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा, जो आज यहाँ पर एक दहेज मुक्त जो शादी हुई, दहेज मुक्त जो इनकी भाषा में, संत भाषा में कहा जाए रमैनी हुई, उसकी तस्वीरें आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की। आपने देखा किस तरह से इन्होंने इस शादी को अंजाम दिया। यहाँ पर हमने खोज की कि जो यहाँ पर जितनी तहकीकात की कि क्या यहाँ पर कोई नशा परोसा जा रहा है, तो वो भी किसी तरह का हमें कोई इस तरह की वस्तु प्राप्त नहीं हुई। ना ही यहाँ पर कोई जाति पाति का जो भेदभाव था वो हमें दिखता हुआ नज़र आया, और ना ही यहाँ पर किसी तरह का जो आडंबर था, ना कोई डीजे था, और बिल्कुल सादगीपूर्ण जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो शादी हुई है, ये वाकई एक सराहनीय है। और समाज में एक क्रांति की ओर, जो बदलाव की ओर जो समाज जा रहा है, तो वाकई हम इस चीज़ को मान सकते हैं, क्योंकि सरकार भी जहाँ पर दहेज के लिए कानून सरकार ने बना के रखे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो असफल हो रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, तो कानून से जो व्यवस्था नहीं बदली, आज वो सिर्फ एक मानसिकता जो बदली है वो सिर्फ अध्यात्म से बदली है। तो आप सभी से हमारी ये रिक्वेस्ट है, इस रिपोर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ मैं कमलेश कुमार, SN न्यूज़ सीमांचल।